ये इस तरह की शेप मैंने बनानी है। तो इसके अंदर हमने क्या करना है, अब ग्रिड लाइंस को ऑन करना है। तो वो कैसे करेंगे, व्यूज के ऊपर क्लिक करेंगे। ये देखिए आपके पास ऊपर मेन्यू बार में व्यू आ रहा है ना, इस पर क्लिक कर लें। यहाँ पे आपने ग्रिड लाइंस को ऑन कर लेना है और इसी तरह गाइडलाइन को ऑन कर लेना है। जब आप ग्रिड लाइन और गाइडलाइंस को ऑन करेंगे, देखिए आप भाई ये इस तरह की ये गाइडलाइंस है, इनका आप मूव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको फिलहाल सेंटर में रख रहा हूँ। जब ये ऑन हो जाएंगे, देखिए आपके पास यहाँ पे डब्बे से दिखाई दे रहे हैं जो कि बहुत ही हमें मदद करेंगे इस तरह की शेप्स बनाने में। अब हम क्या करते हैं, अपनी स्लाइड को, ये वाला हमारी स्लाइड थंबनेल है, इसको इस जानब जो है ना वो लगा देते हैं, यानी कि बंद कर देते हैं। इस जानब जो है इसको हम मिनिमाइज कर देंगे। अगर हमें बाद में चाहिए होगी तो हम यहाँ से इसको रिस्टोर भी कर सकते हैं। तो फिलहाल मिनिमाइज कर लेते हैं ताकि हमारे पास जो वर्क एरिया है वो ज़्यादा आ जाए। उसके बाद जो है आपने क्या करना है, यहाँ पे देखें आपके पास ड्राइंग के अंदर यहाँ पे आपके पास शेप टूल जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट आ रही है। यहाँ पे शेप पे क्लिक करें। अगर किसी के पास यहाँ पे ये शेप टूल नहीं आ रहा तो आप क्या करें, इंसर्ट पे जाएं और यहाँ पे देखें आपके पास शेप आ रही है, तो यहाँ से भी आप लगा सकते हैं। तो हमने क्या करना है, यहाँ से ओवल को सिलेक्ट करना है। ओवल को सिलेक्ट करने के बाद ये हमारी जो ग्रिड लाइंस है, यहाँ पे देखिए सेंटर पे अपना कर्सर लेके जाएंगे। ये देखें, ये जब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ पे मेरे एरो की बजाय यहाँ पे प्लस बना हुआ है। तो यहाँ पे मैं लेके जा रहा हूँ सेंटर पे। सेंटर पे ले जाने के बाद अब मैं क्या करूँगा, कंट्रोल का बटन प्रेस करूँगा और साथ में कीबोर्ड से शिफ्ट का बटन प्रेस कर लूँगा। ये मैंने अब 3 बटन प्रेस किए हैं, कंट्रोल, शिफ्ट और अपना लेफ्ट क्लिक। अब मैं क्या करूँगा, अपने माउस को ड्रैग करूँगा इस तरह, जिस जानब मर्जी कर दें। तो ये चारों जानब जो है आपका सर्कल जो है वो इस तरह ड्रा होगा। तो यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगा। ये देखें, यहाँ पे ये देखें, किसी एक आपने ऊपर डब्बे की जो बाउंड्री ना उसको देखना है। तो जब एक के ऊपर आपकी ये शेप जो है ना बिल्कुल इक्वल लग जाएगी तो हर तरफ वैसे ही होगी। ये देखें, यहाँ पे देखें मैंने इस हिसाब से लगाई, या तो इधर भी मेरी बराबर होगी और इधर भी। ये मेरे पास बिल्कुल एक सर्कल लग गया। अब इसके अंदर जो फिल कलर है इसको हमने क्या करना है, ख़त्म करना है। तो यहाँ पे देखिए ड्राइंग के अंदर ही फिर से आ जाएं, यहाँ पे शेप फिल लिखा हुआ है, इसके अंदर यहाँ से नो फिल कर दें। नो फिल के बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पे देखें आपके पास यहाँ पे ये इस तरह की त्रिकोण सी लगी हुई है। तो इस तरह की त्रिकोण लगाने के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे फिर से क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारे पास होता है फ्री फॉर्म। तो ये फ्री फॉर्म का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, तो आपने इसका नाम याद कर लेना है, फ्री फॉर्म। तो मैं फ्री फॉर्म पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे देखें ये हमारे पास हमारे सर्कल का ये देखें ये सेंटर बन रहा है। तो यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, ये देखें यहाँ पे। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये मुझे क्लियर दिखाई दे, तो मैं इसको ज़रा जूम कर लेता हूँ। जूम करने का तरीका ये है कि अगर तो आप कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं, कंप्यूटर के ऊपर बना रहे हैं इस तरह की शेप, तो आपने क्या करना है, कंट्रोल का बटन प्रेस करना है और माउस के ऊपर जो व्हील बना हुआ है उसको ऊपर की जानब घुमाना है। तो ये आपके पास जूम हो जाएगी। अगर नीचे की जानब घुमाएंगे तो ये जूम आउट हो जाएगी। अगर तो आप लैपटॉप का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने यहाँ से इसको जूम कर लेना है। ये देखें यहाँ पे आपके पास जूम बार है। तो मैं इसको जूम कर लेता हूँ ताकि मुझे क्लियरली दिखाई दे। उसके बाद यहाँ पे फ्री फॉर्म पे क्लिक किया और यहाँ पे मैंने क्लिक किया एक बार। फिर उसके बाद मैंने शिफ्ट का बटन प्रेस किया ताकि मैं इस जानब जो लाइन लगाऊं वो मेरी बिल्कुल सीधी लगे। अगर मैं कंट्रोल का बटन प्रेस नहीं शिफ्ट का बटन प्रेस नहीं करूंगा तो देखें मेरी लाइन जो है बिल्कुल सीधी नहीं लगेगी। अगर मैं शिफ्ट का बटन प्रेस कर लूं और अगर मैं माउस को ऊपर नीचे भी देखें मूव करूं हल्का सा, तो मेरी लाइन डिस्टर्ब नहीं होगी, बिल्कुल सीधी लगेगी। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया। उसके बाद क्लिक करने के बाद एक बार क्लिक करना है आपने, सिंपल इसको ऊपर ले जाना है, यहाँ पे जाके क्लिक कर देना है। ये देखें ये हमारी ग्रिड लाइन जो है, यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने इसको इस जानब ले आना है। ये देखें ये ऑटोमेटिक यहाँ पे इसकी एक कौन सी बन गई। यहाँ पे क्लिक करें, ये देखें। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर जो हमारे पास कलर है उसको हमने रिमूव करना है। तो शेप फिल पे जाएंगे और यहाँ पे नो फिल पे क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए इसके अंदर का कलर भी हमारे पास रिमूव हो गया। अब हमने यहाँ पे इस तरह के जाविये से बनाने हैं, तो उसके लिए सिंपल यहाँ पे फिर से जाएंगे और यहाँ पे ये देखें आर्क लिखा हुआ, आर्क के ऊपर क्लिक करना है और आपने शिफ्ट का बटन प्रेस करना है और यहाँ पे एक बार आपने इस तरह ड्रॉ कर लेना है। ये देखें छोटा सा लगा लें फिलहाल। उसके बाद आपने क्या करना है, ये देखा आपके पास छोटा सा आर्क लगा हुआ है, इसको यहाँ से उठाएं, उठाने के बाद यहाँ पे ले आएँ, फिर से जूम कर लें और यहाँ पे रखने के बाद अब आपने क्या करना है, ये देखें ये आपके पास रोटेशन की ऑप्शन आ रही है। ये देखें यहाँ पे अगर मैं कर्सर लेके जाऊँ, देखें मेरा कर्सर जो है वो एक रोटेट
सा एरो बन रहा है। यहाँ पे क्लिक करके अगर मैं इसको इस जानब रोटेट करूँ, ये देखें इस तरह। अब क्या करना है, मैंने इसको यहाँ से सिंपल उठाना है और उठा के यहाँ पे फिट कर देना है। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास इधर से देखिए थोड़ा सा बाहर की जानब निकल रहा है, तो सिंपल आपने क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है। ये देखिए शेप के ऊपर मैंने यहाँ पे आर्क के ऊपर क्लिक किया, ये मेरी सिलेक्ट हो गई और यहाँ पे देखिए येलो कलर के डॉट्स है। इसका मतलब ये होता है कि आप अपने आर्क को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके इस जानब करूँ, देखिए मेरा आर्क बढ़ भी रहा है। अगर मैं यहाँ से पकड़ के इस जानब करूँ तो ये देखें ये कम भी हो रहा है। तो आप इस तरह से कम भी कर सकते हैं दोनों तरफ से, इस जानब से भी और इस जानब से भी। और ये मैंने यहाँ पे कर लिया फिट। उसके बाद जो है हमने क्या करना है, इन सभी को इस तरह से, ये देखें इस तरह आपने सिलेक्शन जैसे बनाते हैं ना डेस्कटॉप पे आइकन सेलेक्ट करने के लिए, तो इस तरह आप क्लिक करके ये आप ड्रैग करेंगे तो ये देखें आपका सिलेक्शन एरिया बन जाएगा। ये सारे सिलेक्ट हो जाएंगी, बमा शेप्स हर चीज़। उसके बाद आपने क्या करना है, फॉर्मेट पे जाना है और यहाँ पे ग्रुप पे क्लिक करके इसको ग्रुप कर लेना है। ग्रुप करने के बाद अब आपने क्या करना है, इनकी लाइन की जो मोटाई है ना वो आपने बढ़ा देनी है। होम पे जाएंगे, शेप आउटलाइन जो लिखा हुआ है इसके ऊपर क्लिक करें, यहाँ पे वेट पे जाएं और यहाँ से आपने आउटलाइन बढ़ा देनी है। तो ये जी आपकी सिंपल एक शेप बन गई। अब आपने इसका कलर भी अगर लाइनों का चेंज करना है तो शेप आउटलाइन पे जाएं और यहाँ से कलर ब्लैक करके इसको कॉपी कर लें। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करें, जहाँ पे आपने फाइल को पेस्ट करना है तो वहाँ पे आपने इसको सिंपल क्या करना है, पेस्ट कर देना है। ये देखें यहाँ पे आ जाएगी। अब अगर आप इसका साइज कम या छोटा करना चाहते हैं तो यहाँ पे किसी भी कॉर्नर से पकड़ें, शिफ्ट का बटन प्रेस करें और इसका साइज जो है वो इस तरह छोटा हो जाएगा। तो जितना आप रखना चाहते हैं अपनी मर्जी से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये था जी एक सिंपल सा तरीका शेप बनाने का। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि एक शेप, ये इससे थोड़ी सी एडवांस शेप जो कि ये वाली है, फिर इस तरह से ये कैसे बनेंगी। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।